हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का सुपरफास्ट ट्रिक। और इस तरीका से आप किसी भी प्रकार का वर्गमूल आ जाए आप गुणनखंड विधि से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सो मेरे वीडियो से बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज सिखला रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए जैसे मान लिया कि वर्गमूल होता क्या है, तो वर्गमूल निकालने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बतला रहा हूँ कि वर्गमूल होता क्या है तथा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्गमूल जानने से पहले आपको वर्ग जानना पड़ेगा। वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर होता क्या है इसके बारे में बतला रहा हूँ। स्क्वायर का मतलब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1 का पावर, यहाँ पे दिया गया रहेगा 2, 1 का पावर 2 या किसी भी संख्या का पावर यदि 2 दिया गया रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर निकाला किस प्रकार किया जाता है तथा स्क्वायर का डिफिनेशन किस प्रकार से होता है। तो स्क्वायर का डिफिनेशन हम देंगे कि दी गई संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। दी गई संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर या वर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मानिए कि दिया गया रहेगा 2 दिया गया है। अब दी गई संख्या में उसी संख्या से गुना करना है, यानी कि 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे और 2 को 2 से मल्टीपल करने के बाद जितना आएगा इसका गुणनफल वही इसका क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। जैसे कि 2 में 2 से मल्टीपल करेंगे 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 दिया गया है 3 को क्या करेंगे? 3 से मल्टीपल करेंगे। इसको मल्टीपल करने के बाद कितना आ जाएगा? 9, यानी कि इसका वर्ग कितना आ जाएगा? 3 का वर्ग क्या आ जाएगा? 9 होगा। तो इस प्रकार से वर्ग होता है। यहाँ पे जैसे कि पावर दिया गया है, 2 पावर दिया गया है, 1 का पावर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को 2 बार ऐसे गुना करना है और इसको गुना करने के बाद कितना आ जाएगा? 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 होता है। 1 में 1 से गुना करने पे कितना होगा? 1 होगा। 2 का वर्ग निकालना है तो 2 का वर्ग इस प्रकार से निकालते हैं। 2 को 2 बार मल्टीपल में लिखिएगा, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक है, इस प्रकार से वर्ग होता है। तो ये वर्ग होता है। वर्गमूल में निकालने की तरीका बतलाने जा रहा हूँ, वो भी गुणनखंड विधि से। कि यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा √4। ठीक है, √4 लिखा हुआ रहेगा, इसको वर्गमूल निकालना है। या लिखा हुआ रहेगा √9, इसका वर्गमूल निकालना है। या लिखा हुआ रहेगा √16, इसका वर्गमूल निकालना है। या लिखा हुआ रहेगा √25, या लिखा हुआ रहेगा √36। इन सभी का वर्गमूल निकालना है और इनका वर्गमूल जो निकालना है भाग विधि से नहीं निकालने के लिए बतला रहा हूँ, गुणनखंड विधि से निकालने के लिए बता रहा हूँ। गुणनखंड विधि से निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप दिया गया √4। अब यह फैक्टर करते हैं, एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 4 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4। ठीक है, इस प्रकार से कट जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या करते हैं? हम लिखते हैं √2 × 2, इसको मल्टीपल में लिखा जाता है ना जी। 2 × 2 मल्टीपल में लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि ये गुणनखंड है। अब इसको मल्टीपल करिए 4 होगा ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका फैक्टर किया तो क्या हुआ? 2 × 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझना जरूरी है कि फैक्टर करने के बाद क्या होता है। एक करनी के अंदर है, अब करनी से बाहर इसको करना है। ठीक है, करनी का अंदर है, रूट का अंदर, रूट से बाहर करना है। तो बाहर करने के लिए हम क्या करते हैं? दी गई है करनी में जितनी भी संख्या है वो संख्या को जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा किसको लगाएंगे? जब संख्या समान रहेगा तो। जैसे कि यहाँ पे 2 × 2 दिए गए, ये 2 ठो हो गया, यानी कि जोड़ा हो गया। अब 2 ठो हो गया, जोड़ा हो गया, तो 2 के बदले में 1 बाहर कर लिया जाता है। ठीक है, 2 के बदले में 1 बाहर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे 1 बाहर कर लिए, 2 अंदर में है तो 1 बाहर कर लिए, यानी कि यहाँ पे 2 जो आया यही क्या हो गया? 4 का वर्गमूल हो गया। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया 9, करनी के अंदर दिया गया 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम 9 का फैक्टर करेंगे, 9 का फैक्टर करेंगे, 9 का फैक्टर करेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे 9 और यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 3 3 जा 9 कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या लिखते हैं? 3 × 3 अब लिखते हैं ना इस प्रकार से। तो इसको क्या करेंगे? फिर उसी प्रकार से करनी के अंदर लिखेंगे 3 × 3।
ठीक है। अब 3 इंटू 3 हो गए। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जोड़ा लगाते हैं और दो ठो के एक ठो बाहर कर लेते हैं करनी से। जब दो को मिल जाता है तो करनी से एगो बाहर कर लेंगे। जैसे 3 को 2 यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे एगो 3 बाहर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल आ गया 3। इस प्रकार से गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। यहाँ पे दिएगा 16 दिएगा, 16 दिया गया है। अब 16 का वर्गमूल मैं निकाल करके आपको बतला रहा हूँ। यहाँ पे लिखिएगा 16 और इसका फैक्टर कीजिएगा, 2 से लगाइएगा तो 2 से लगाने के बाद यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को करनी के अंदर लिखेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 4 1 2 3 4 ठो 2 है तो 4 ठो लिखा है। अब क्या करते हैं, दो को जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, दो को जोड़ा लगाएंगे और 2 को जब मिल जाए तो एक बाहर कर देते हैं। यहाँ पे 2 ठो 2 मिला तो 1 ठो बाहर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे 2 ठो 2 है तो यहाँ पे गुणा कर करके 2 ठो के 1 ठो बाहर कर देंगे। फिर क्या करेंगे, पुनः इसको आपस में गुणा करिएगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करने के बाद कितना आ जाए, 4। यानी कि 16 का वर्गमूल क्या हो गया, तो 16 का वर्गमूल 4 आ गया। 16 का वर्गमूल क्या आ गया, 4 आ गया। इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। अभी देखिए मैं 25 का वर्गमूल निकाल कर दिखा रहा हूँ। 25 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो 25 का आपको क्या करना, फैक्टर करना है। 25 लिखेंगे, 25 को देखिए 5 से लगाएंगे, 5 5 है 25 यहाँ पर जाएगा और लिखेंगे 5 गुणे 5। ठीक है, 5 गुणे 5 का मतलब क्या आता है, इसको करनी के अंदर अब करना पड़ेगा। करनी के अंदर करिएगा, क्या लिखिएगा, 5 गुणे 5 और 2 ठो का जोड़ा लगाते हैं, 1 ठो बाहर करिएगा, 1 ठो 5 हो जाएगा बाहर। यानी कि इसका 25 का वर्गमूल क्या आ गया, 5 आ गया। ये सभी अभी क्या, ये जो अभी वर्गमूल मैं निकाल करके बतला रहा हूँ सारा कंप्लीट वर्गमूल निकलने वाला है। जो कंप्लीट नहीं निकलेगा उसको भी मैं बतलाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 36 है, अब 36 का वर्गमूल निकाल करके मैं आपको बतला रहा हूँ। 36 को आप गुणनखंड कीजिएगा, 2 से लगाइएगा, 18 यहाँ पे होगा, 2 से लगाइएगा 9 होगा, 3 से लगाइएगा 3 3 9 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लिखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको और करनी के अंदर करिएगा, लिखिएगा 2 गुणे 2 और फिर गुणे 3 गुणे 3 इस प्रकार से। 2 ठो के जोड़ा लगाइएगा इस प्रकार से तो क्या हो जाएगा, 1 ठो बाहर लिखिएगा 2 और 1 ठो 3 बाहर लिखिएगा, 3 दूना 6। यानी कि 36 का वर्गमूल क्या हो गया, तो 6 हो गया। अब मैं आपको बतला रहा हूँ जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसको कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल लेकर के बतला रहा हूँ जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है। जैसे मैं ले लेता हूँ 300, यहाँ ले लेते हैं 120। ठीक है, इसके बाद में ले लेते हैं 240। इस तरह से अभी दोनों का वर्गमूल निकाल रहा हूँ। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है, करना क्या है, 120 दिया है, 120 का फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा ऐसे 120। इसको 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा 30 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा 15 होगा। फिर कितना कैसे लगाइए, 3 से लगाइए, 3 5 15 होगा। इस प्रकार से यहाँ पे गुणा में लिखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसको अब करनी के अंदर लिखेंगे। करनी के अंदर कितना लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 ठो का जोड़ा लगाइए। देखिए दोनों जोड़ा लग रहा है, बाकी जोड़ा लगने वाला कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो जोड़ा लग रहा है उसको बाहर करेंगे और जो जोड़ा नहीं लग रहा है उसको अंदर ही रहने देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 अंदर रह जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा 2 और इन तीनों को गुणा कर 3 दूना 6 6 5 क्या हो जाएगा, 30। यानी कि 2√3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 240 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।